ईमानदारी का तस्करा है आपको जी। वेज बिरयानी पर 2 शब्द कह दीजिए। सर देखिए मैं क्या कहूँ अब आपको। सर देखिए वेज बिरयानी वैसे तो कुछ होता नहीं है ना। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बाकी वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला सीन है। हाँ नहीं बड़ो वेज बिरयानी बनाते टाइम ये भी बोला मैंने कि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों मैं माजरत चाहूंगी कि वेज बिरयानी जैसी कुछ चीज नहीं बहुत कुछ चीज होती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बिरयानी जिसमें ना चिकन है ना मटन है, फिर भी टेस्ट में एकदम धमाका। प्रेजेंटिंग वेज सोया चाप बिरयानी। तो सीट बेल्ट बांध ले क्योंकि टेस्ट का रॉकेट अब उड़ने ही वाला है। तो सबसे पहले हम स्टेज पे बुलाएंगे सोया चाप। अब हमने इन सभी सोया चाप को अच्छे से धो लेना है। ये फ्रोजन भी आती है और कई बार जो ड्राई होती है वो भी आती है, बट हमें इसमें फ्रोजन ये जो सॉफ्ट वाली सोया चाप है इसी को यूज करना है। अच्छे से इसे पीने वाले पानी से धो लेंगे और अब कढ़ाई में डालेंगे पानी, थोड़ा सा नमक और इसे ढक के ताकि गैस की बचत भी हो सके पानी को खौलने देंगे। जैसे ही पानी में हल्का सा उबाल आने लग जाए तभी हम ये जो सोया चाप है इसको पानी में डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। बॉईल कैसे हुई है पता कैसे लगेगा कि इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाएगा। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करना है। पानी से निकालने के बाद ठंडा होने के बाद हमें इस तरीके से स्टिक को सोया चाप से अलग कर लेना है। अब सारी स्टिक्स अलग हो चुकी हैं तो नेक्स्ट स्टेप होगा दही का स्वैग। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पर डालने हैं मसाले। ड्राई मसाले डालेंगे, लाल मिर्ची, थोड़ा सा कसूरी मेथी, सॉल्ट, गरम मसाला और यहाँ पर हमने डाला है थोड़ा सा रोस्टेड ड्राई बेसन और थोड़ा सा ये दही को यूज करेंगे क्योंकि हमें दही का स्वैग यूज करना है इसमें। अच्छे से इसको सब मसालों को हम इसमें लपेट लेंगे ताकि दही और मसाले इवनली सब में स्प्रेड हो सके। और अगर आपको कलर चाहिए तो इसी समय पर आपने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दे, नहीं तो थोड़ा हल्दी। और अब हम छोटे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन। वो आप अपनी क्वांटिटी देख लें कितने जनों के हिसाब से बना रहे हैं। मैं 3 जनों के हिसाब से सोया चाप बिरयानी बना रही हूँ तो मैंने इस हिसाब से ये रेशो लिया है। अब हम थोड़ा सा लेंगे आलू, गाजर, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और फूल गोभी। आप जो भी सब्जियां पसंद करते हैं आप वो सब सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और स्वाद एकदम बढ़ जाता है। अब हम साथ डालेंगे थोड़ा सा पुदीना पत्ता, बीन्स और थोड़ा सा हरा धनिया जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट बना के तैयार किया था अब इस स्टेज पे हमें वो ऐड कर देना है और थोड़ा सा सॉल्ट ताकि जो सब्जियां वो फीकी फीकी ना लगे। थोड़ा सा लाल कश्मीरी पाउडर जिससे रंग अच्छा आ सके। और यहाँ पर डाला है मैंने ये बिरयानी मसाला। ये मैं घर पे ही बना के तैयार करती हूँ, रेडीमेड में बिल्कुल यूज नहीं करती। अगर आपको इसका वो चाहिए, रेसिपी चाहिए तो आप लिंक पे जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा मैंने क्या क्या डाला है अपनी बिरयानी मसाले में। और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे ऑयल और धनिया पाउडर। अब इसमें डालेंगे हम नींबू ताकि जो खटास है वो अभी सब सब्जियों के अंदर बराबर मात्रा में चली जाए। अच्छे से हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे हम 5 से 7-8 मिनट तक हमें इसे रेस्ट देना है। अब वही दही का स्वैग हमारा तैयार है। थोड़ा सा हमने दही फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पर डालेंगे हम अनियन, जो फ्राई करके रखते हैं अनियन, वो इसको हमने मिक्स कर लेना है जिसे बिरिस्ता भी बोलते हैं। अब इसको सॉफ्ट होने देंगे। यहाँ पर हमारे पास है बिरयानी राइस। बिरयानी राइस
नॉर्मल राइस से थोड़ा सा हटके होते हैं क्योंकि ये थोड़ा आकार में बड़े होते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब सीन बदलेगा क्योंकि यहाँ कढ़ाई मेरे को लग रही थी छोटी, तो मैंने ले ली थोड़ी बड़ी कढ़ाई। इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल के गर्म होने के बाद डालेंगे यहाँ पे हम जीरा, थोड़ा सा शाह जीरा, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें तेज पत्ता, और अब हमें अनियन को गोल्डन हीरो होने तक इसे भूनना है, ताकि जब हमारा ये हीरो भुन जाए और पूरे घर में मसालों की खुशबू इस तरीके से भर जाए कि आपकी मम्मी भी पूछे बेटा आज बना क्या रही हो या बना क्या रहे हो। अब हम यहाँ पर डालेंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, जिससे टेस्ट एकदम धमाकेदार बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला इसमें ऐड किया है दोस्तों, ताकि फ्लेवर अच्छा आ सके हमारे गोल्डन हीरो प्याज का। अब जो हमने मैरिनेशन करके रखी थी अपनी ये सब्जियां, अब उसको इसमें भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन, कसेलापन निकल जाए और खुशबू अच्छे से फैल जाए। और अब देखिए ये जो हमने सोया रखी थी मैरिनेट करके, अब इसको मैंने, क्योंकि लोग कहते हैं सोया चाप जैसी वेज बिरयानी होती ही नहीं है, बट अब हम इसे थोड़ा सा चूल्हे पे रोस्ट कर लेंगे ताकि इस पे जो ब्लैक ब्लैक स्मोकी फ्लेवर आ जाए और देखने में ये एकदम सुंदर सी लगने लगे। ये देखिए अच्छे से हमने इसे भून लिया है, एकदम सॉफ्ट खुशबूदार, क्योंकि इसमें अच्छे से लिपटा हुआ है बेसन, मसाले, दही, और अगर आप चाहें इसे और शाही बनाना चाहते हैं तो दही के साथ थोड़ी सी क्रीम भी डाल लें। यहाँ पर अब हमें राइस को 70% तक कुक करना है, यानी 100% नहीं, थोड़ा सा एक कण कच्चा रहना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने शाह जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग, ये साबुत ही इस पानी में डाली है, और बड़ी काली इलायची, जिससे खुशबू पानी में अच्छे से घुल जाए। और यहाँ नींबू का प्रयोग मैं कर रही हूँ, क्यों? ताकि हमारे जो चावल हैं वो एकदम खिले खिले से बने, स्टिकी ना हो। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे, जिससे चावलों में पुदीने की खुशबू एकदम उसको खुशबूदार बना देगी। यहाँ पर अब हमने डाला है एक स्टार फूल भी, और ये बहुत थोड़ा डालना है स्टार फूल, क्योंकि इसकी जो महक होती है बहुत स्ट्रांग होती है। अब यहाँ पर हमने अपने जो बिरयानी के चावल 30 मिनट तक सोख करके रखे थे, वो चावल हमें इसमें डाल देने हैं। हल्का सा आपको पता लग जाएगा कि ये थोड़े से साइज में बड़े हो चुके हैं, बट बॉयल नहीं हुए हैं पूरे। ऐसे आप तोड़ के देखेंगे तो एक कणी कच्ची रहनी चाहिए, क्योंकि ये जब हम दम देंगे ना तो ये जो कणी जो थोड़ी कच्ची है वो पक जाएगी। सो डोंट वरी, आप इस स्टेज पे चावलों को पानी से अलग कर लें। देखिए अब मैंने चावलों को थोड़ा सा कच्चा रहने दिया और अलग कर लिया। अब हमने जो बिरिस्ता यानी गोल्डन प्याज हमने दही के साथ मैरिनेट करके रखा था, अब हमने इसको इसी सब्जियों में डाल देना है, क्योंकि यहाँ हमारी सब्जियां भी 70% तक कुक हो चुकी हैं। लगातार हिलाते रहें इसे, ताकि अगर आप इसको चलाना बंद कर देंगे तो दही फट जाएगा, और गैस को मीडियम ही रखें। यहाँ पर अब हम इस ड्राई फ्रूट को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब लाइट कैमरा लेयरिंग स्टार्ट। अब उसी ऑयल में हमें डालना है वो सब्जियां जो हमने मैरिनेट करके पका ली थी कढ़ाई में। एक लेयर डालेंगे तड़के की, फिर उसके बाद हम डालेंगे एक लेयर चावलों की, फिर से हम डालेंगे एक लेयर सब्जियों की। अच्छे से फैला के सब जगह हमने एक एक लेयर चावल, सब्जी, इस तरीके से हमें वो रिपीट करना है। अब हमने यहाँ पर डाली है हरी मिर्चें, ये कच्ची हरी मिर्चें हैं, और उसके बाद हमने डाला है केसर वाला दूध, जिससे बिरयानी का जो टेस्ट है एकदम शाही और टेस्टी बन जाएगा। तो देखिए कहाँ कमी है इसमें नॉर्मल बिरयानी से। देखिए अब हम यहाँ डालेंगे सोया चाप। अब इफेक्ट भी तो देना है बिरयानी वाला। देखिए अब यहाँ पर हमने डाला है थोड़ा सा फूड कलर। आप चाहें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें, बट डालेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट बिरयानी जैसे ही आएगा। यहाँ पर डालेंगे हम धनिया, पुदीना, एकदम फ्रेश कटा हुआ, बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पर जो हमने
शाही टच देना है इसे। काजू जो हमने रोस्ट करके रख लिए थे, अब ये डालेंगे। ये भी जब दम लगेगा तो इस काजू की महक भी आपकी पूरी बिरयानी में उसको खुशबूदार बना देगी। अब यहाँ पर हमने डालना है अनियन बेरेस्ता यानी गोल्डन अनियन। फिर से हम सोया चाप जो हमने भून के रखी हुई है उसकी लेयरिंग कर देंगे। आप जितना ज्यादा या जितना कम अपनी इच्छा अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना टेस्ट दिया है, वो है थोड़ा सा बिरयानी मसाला, ताकि जो सोया चाप है वो भी अच्छे से पक जाए और खुशबू के साथ पके। यहाँ देसी घी भी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि देसी घी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से दम देने के लिए तैयार कर रहे हैं, यानी अब हमारा बिरयानी सुपरस्टार बिरयानी का पोस्टर बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर ढक्कन लगाएंगे। वेट मैंने यहाँ रख दिया है, आपके पास कोई भी भारी चीज हो तो आप इस पे रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये हैवी चीज स्टोन की रख दी है। अब देखिए 30 मिनट तक आपको बिरयानी को दम देना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ज्यादा तेज आंच मत कीजिएगा। और देखिए एकदम टेस्टी और खुशबूदार बिरयानी हमारी तैयार हुई है। कौन कहता है भाई कि वेज बिरयानी जैसी कोई चीज नहीं होती? वेज बिरयानी नहीं, हमारी सोया चाप वेज बिरयानी बनके एकदम तैयार। और बस 15 से 20 मिनट और खुशबू से पूरा किचन सिनेमा हॉल बन जाएगा। अरे भाई वाह, देखिए एकदम रॉयल, एकदम शाही सोया चाप बिरयानी तैयार है। रायते के साथ प्लेट सजाइए और अपने इनर नवाब को जगाइए और नोश फरमाइए हमारी शाही सोया चाप वेज बिरयानी। एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आपके दोस्त खाने के शौकीन हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। और आज इस वीडियो के जरिए अगर आप मेरे को पहली बार मिल रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।